हेलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स के अंदर मैं बताना चाह रही हूँ कि आरएस प्री एग्जाम है वो कैसे मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने क्या पढ़ा था, क्या छोड़ा था कि मैंने मतलब जो 2 बार मेरा आरएस प्री है वो क्वालिफाई हो गया था। तो मैं आज आपको यही टॉपिक्स बतानी हूँ कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला टॉपिक है राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके की हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में तो जो आर्थिक सर्वे और बजट है ये पढ़ना है आपको। और ज़्यादा टॉपिक तो खैर इतना दे नहीं रखा, तो इकोनॉमिक तो खैर उसके अंदर हो जाएगी। तो आपको राजस्थान जीके और प्लस में करंट अफेयर्स, इंडिया, वर्ल्ड या फिर राजस्थान की, इनको तो आपको अच्छी तरह से घोट के ही पी जाना है। क्योंकि राजस्थान के ही कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके से आ जाते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होने चाहिए, करंट वाले तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैंने भी मेरी इंडिया लेवल की करंट, राजस्थान की तो फिर भी मेरी थोड़ी सी कमजोर है करंट अफेयर्स। इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल की तो क्योंकि मैं अभी दिल्ली जो कुमार गौरव सर है उनकी क्लास लिखती हूँ और साथ में उस क्लास को हैंड रिटन नोट्स के रूप में ही मतलब यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करती हूँ। तो आप वो भी देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैं वो सर वाली क्लास है उसका रिवीजन करवा देती हूँ। तो ये तो मेरी थोड़ी करंट अफेयर्स है, वो तो मेरी अच्छी थी, स्टार्टिंग से ही थी। मैं ऐसे नहीं कि आज से ही लिख रही हूँ, मैं पहले से ही लिख रही थी। और मैंने वीडियो तो अब छोड़ना शुरू किया है अभी 1 साल से ही, लेकिन मैं क्लास है वो शुरू से ही लिखती थी, मतलब पहले से ही। तो लिखने की स्टडी आप ही नोट्स बना सकते हो, सर वाले या अन्य भी जो भी आप करंट जहाँ से भी तैयार कर रहे हैं वहां से भी। तो करंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये पोर्शन तो मेरा अच्छा है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसमें से 13-14 क्वेश्चन तो मैं करने के लिए मतलब लायक हुई, 1-2 क्वेश्चन ही मैं इसका गलत कर सकती हूँ। तो ऐसा तो आपको कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। सेकंड है कि आपको मैथ्स रीजनिंग के लगभग दोनों के मिला ही 15 के लगभग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको रीजनिंग वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको परसेंटेज वाला पार्ट है, क्योंकि परसेंटेज है और एक वो चक्रवर्ती ब्याज है, ये वाले क्वेश्चन आएंगे और पाई चार्ट है वो वाले। तो ये 3 टॉपिक तो आपको थोड़ा सा मतलब इनको थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। पाई चार्ट वाला 100% आएगा, परसेंटेज वाला भी आएंगे और लाभ हानि वाले भी आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको श्योर है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना। और बाकी जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उनको भी अच्छे से देख लेना। तो मैथ्स के अंदर भी आपके जितने भी 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप 4-5 क्वेश्चन तो करने के लायक होने ही चाहिए। तो इतनी तो मैथ्स आपको तैयार करना। और तैयार कैसे करना, जो लास्ट ईयर के पेपर के अंदर अभी तक आ चुके क्वेश्चन उनको थोड़ा सा सोल्व कर लेना। और यही मैंने किया था, मैंने भी यही किया था। मैथ्स रीजनिंग मेरी इनसे ही थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, जो लास्ट ईयर के पेपर थे और साथ में जो टॉपिक दे रखे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने बुक से तैयार कर ली थी। तो मैथ्स रीजनिंग के भी मेरे ज़्यादा तो नहीं, कैसे नहीं कि मेरे को 15 में से 15 ही आ रहे थे, लेकिन ठीक ठाक बैठ जाते थे क्वेश्चन, इतना ज़्यादा गलत नहीं होते थे। अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं साइंस। तो साइंस में ऐसे नहीं कि सामान्य साइंस लिख रखा है कि अपन सभी मतलब साइंस के अंदर जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर जीव विज्ञान है, इन सबको अच्छे से जो भी टॉपिक दे रखे उन सबको पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो इतना तो बहुत सारा टॉपिक है, फिर तो अपन साइंस ही पढ़ते रह जाएंगे, बाकी जो भी सब्जेक्ट उन पर तो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। साइंस के अंदर जो रोग और ब्लड और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट हैं इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। और जो रोग वाले हैं इनसे भी एक क्वेश्चन आएगा, ब्लड्स है इससे भी रोग मतलब क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले टॉपिक आपको थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, इनको छोड़ के मत जाना। और एक आंख वाला, आंखें भी आते हैं, तो ये टॉपिक है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि उसको तो पढ़ना ही है। बाकी आप सरसरी नज़र से तो मिडाइवल है, इंस्टेंट, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि इंस्टेंट से भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ज़्यादा मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो मॉडर्न को तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर सारे टॉपिक्स पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मेंस में ज़्यादा टॉपिक आएंगे। बजट, राजकोषीय और जो मुद्रास्फीति है, इन 3 टॉपिकों को तो आपको अच्छे से ध्यान लेना, मतलब इनको तो अच्छे से तैयार करना ही है। इनसे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब इनसे तो एक एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिकों से आएगा ही। बाकी अन्य जो भी टॉपिक है उनसे भी आ जाएगा, लेकिन इनको तो छोड़ के जाना नहीं है, ये तो आपको तैयार करनी ही है। पॉलिटी आपको ऑल टॉपिक्स तैयार करने हैं, मैंने किए थे पॉलिटी के मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पॉलिटी तो सारी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी से ही मिल जाएंगे। तो पॉलिटी आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगला टॉपिक है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में तो आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की दे रखी है, तो दोनों में ही जो खनिज है, पर्वत पठार है, और ये थोड़े से टॉपिक है, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। जैसे कृषि वाले में तो फिर भी आप भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन खनिजों से क्वेश्चन आता है, इंडिया लेवल पे भी आता है तो वर्ल्ड लेवल पे भी आता है। तो खनिज वाले ये पठार, आपके मैदान वगैरह हैं, मरुस्थल वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, इनको छोड़ना मत। तो ये थोड़ा सा देख लेना।
और ये मैंने थोड़े से ज़्यादा इन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और प्लस में आपको लास्ट ईयर जो भी पेपर आया है उनको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने भी इसी प्रकार से ज़्यादा तैयार किया था। राजस्थान जी के थोड़ा सा अच्छे करना, क्योंकि राजस्थान जी के से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान जी के और प्लस में करंट है, राजस्थान वाली भी और इंडिया और वर्ड्स वाली भी। तो ये मैंने भी इन टॉपिकों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था। और इनसे आपका प्री तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मेंस में ध्यान देंगे, लेकिन प्री तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अभी तक भी आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया तो प्लीज़ इन टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आप इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे तब। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप इसको थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा चैनल ही है, इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आप पे ही है। तो आप इसको थोड़ा सा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक यू।